देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा की तरह अपने चिर परिचित अंदाज में प्रचार के अंदर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जो है कीचड़ उछालने का काम बदस्तूर जारी रखा हुआ है। और आज हमको ये समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंडी की प्रत्याशी है उनको भाजपा ने क्यों प्रत्याशी बनाया है। अब समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री जो रहे हैं, जिनको भारत रत्न जैसे हमारी सबसे बड़े जो सर्वोच्च सम्मान है हिंदुस्तान के, उनसे जिनको विभूषित किया हुआ है, उन लोगों पर कीचड़ उछालने के लिए भाजपा ने जो है इन्हें प्रत्याशी बनाया है। और आप देखिए, जिस दिन से ये प्रचार में उतरी हैं उस दिन से पूरे कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में इन्होंने सारी हदें जो है राजनीति की लांघ दी है। और मुझे संकोच नहीं है ये कहने में कि अब कंगना रनौत जी ने तो बयान दे देकर, झूठे अमर्यादित बयान दे देकर बेशर्मी की हदें पार कर दी है। आप बताइए, आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको पूरा देश, पूरा विश्व आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जिनको जाना जाता है, जिनकी विदेश नीति से आज तक हिंदुस्तान यहां तक पहुंचा है, आप उनके बारे में बयान दे रहे हैं। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप अपना ज्ञान वर्धन करें। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कहना चाहता हूं कि आप भी इसमें हस्तक्षेप कीजिए। इतने बड़े नेताओं के ऊपर टिप्पणियां करना और ऐसे मान सम्मान प्राप्त लोगों के खिलाफ ऐसे अभद्र बयान देना कि उन्हें कैसे प्रधानमंत्री बना गया, वो तो कोई और बनना चाहिए था। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कंगना जी, जिस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री देश के बने, उस वक्त आप पैदा भी नहीं हुए थे। और आपको अपने इतिहास की जानकारी बढ़ा लेनी चाहिए कि पहला आम चुनाव जो है 1952 में हुआ और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के चेहरे पे ही लड़ा गया था। और देश की जनता ने जो जनादेश दिया था उस वक्त, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के चेहरे को दिया था। तो इस बात की आपको जानकारी नहीं है। और आप उसके बाद इंदिरा गांधी जैसे शख्सियत, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, और आप महिलाओं की बातें करते हैं, इस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के बारे में आप इस तरह के भद्र टिप्पणियां करते हैं। इंदिरा गांधी जी को तानाशाह कहकर वो इतनी उनके सम्मान के खिलाफ है। उन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान जो है देश के लिए दिया है। राजीव गांधी जी के बारे में उन्होंने बोला है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें आज भी उदारीकरण का मसीहा हिंदुस्तान के अंदर माना जाता है। अगर हिंदुस्तान में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री देश के बने, एक उदारीकरण का दौर आया और लोगों का जनजीवन जो है उसके बाद से अपलिफ्टमेंट उसके अंदर हुई। और आप उनके बारे में बातें कर रहे हैं, जिन्हें राष्ट्रपति, यूएस के राष्ट्रपति, जिनको अपना गुरु कहते थे और कहते थे कि हमको इनसे आर्थिकी का ज्ञान लेना है, हम इन्हें गुरु मानते हैं। इतने बड़े इकोनॉमिस्ट के बारे में आप कह रहे हैं कि वो आतंकवादियों के उनसे मिलते थे। आप हमें सबूत दीजिए कि किन आतंकवादियों के मुंह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मिले थे। क्या कंगना जी ये बताने की कृपा करेंगी कि आज के प्रधानमंत्री मोदी जी जब पाकिस्तान गए थे और बिरयानी पार्टी करके आए थे, उस पर कुछ अपना प्रकाश डालेंगी? तो हमें मालूम है, आज उन्होंने खुद से भी कहा है कि फिल्मी दुनिया तो सब झूठी थी, राजनीति जो है वो वास्तविकता है। तो हम आपको बताएं कि आपने जो झूठा खेल आज तक खेला होगा, हमने आपको, हमारे सभी नेताओं ने कहा कि आपने कला के क्षेत्र में जो है नाम कमाया है। लेकिन जिस तरह से अब आप राजनीति के क्षेत्र में लोगों पर कीचड़ उछाल रही हैं और ऐसी शख्सियतों के खिलाफ बोल रही हैं, तो आप राजनीति को गंदा कर रही हैं और हिमाचल की संस्कृति के ये खिलाफ है। हिमाचल की जनता और मंडी की प्रबुद्ध जनता कभी आपको माफ़ नहीं करेगी। आपको जो आपने शब्द हमारे प्रधानमंत्री जो रहे हैं देश के, पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, जिन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया। अगर आज आप ये इतनी डिजिटलाइजेशन देश के अंदर देख रहे हैं, कंप्यूटर की इतनी बड़ी वो देख रहे हैं, तो किसकी देन है? ये राजीव जी की देन है। और राजीव जी के वक्त में ये सब हुआ। तो आपको निसंकोच, अविलंब
कंगना रनौत अपने बयानों के लिए माफ़ी मांगे और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी जो है ये आग्रह करता हूँ उनके शीर्ष नेताओं से कि इन पर लगाम लगाएं, इनके बयानों पर लगाम लगाएं, नहीं तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति भी और प्रदेशों की तरह बहुत नीचे हमारा स्तर गिर जाएगा और एक जो स्वस्थ राजनीति हिमाचल प्रदेश के अंदर रहती थी, आज तक हमारे नेताओं ने इसको बहुत संजो के रखा है। हमेशा एक चुनाव प्रचार का एक स्थान रहा है, एक मर्यादा रही है और मैं यही कहना चाहता हूं कि कंगना रनौत ने इस मर्यादा को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और वो उनको मालूम नहीं है कि हिमाचल कब बना। उनको हमारी उनसे आग्रह है कि वो अपने मंद ज्ञान का सार्वजनिक मंचों पर व्याख्यान ना करें, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी ने आपको टिकट दिया है। अगर आपको अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं है तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की मर्यादा का ख्याल कर लीजिए। एक राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आप चुनाव लड़ रही हैं और आप इस तरह की बयानबाजियां कर रही हैं। आपको पता ही नहीं है कि हिमाचल के अंदर जो है विमेन एम्पावरमेंट कैसे आरंभ हुई। ये कांग्रेस की सरकार है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर महिलाओं को 50% का अधिकार दिया। पंचायती राज और शहरी विकास के अंदर जो हमारे चुनाव हुए, चुनावी संस्थाएं हैं, उसके अंदर इनको हमने 50% का हक दिया। और आप उन राजीव जी के बारे में बोल रहे हैं जिन्होंने युवाओं को देश में नई सोच के साथ 18 वर्ष की वोटिंग राइट राजीव गांधी जी ने दिया। आपको पता ही नहीं है कि देश कब आज़ाद हुआ। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कंगना जी को हमारी सलाह है कि अपने मंद ज्ञान का प्रचार वो सार्वजनिक मंचों से ना करें, नहीं तो आपके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की साख भी गिर रही है। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।